हेलो फ्रेंड्स, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से। दोस्तों, आज हम सुबह से दिवाली के इस फेस्टिवल के कारण सुबह से ही काम में साफ सफाई में व्यस्त रह गए। अभी हमने नहाया है, फिर भी हमने सोचा कि आपके लिए चलो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए हमने, क्योंकि ठंडी का मौसम भी आ चुका है तो बच्चों के लिए ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो गाइज, आप हमारे यूट्यूब चैनल में ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही न्यू वीडियो आपके पास पहुँचे। नोटिफिकेशन बेल दबा के आप ज़रूर रखें। आज हम देखेंगे कि बच्चों को जैसे ठंड के टाइम में ठंडी लग जाती है, बच्चे ग्रीन ग्रीन पॉटी करने लगते हैं या उनकी नाक बहने लगती है और ऐसा लगता है जैसे नाक में कुछ फंस गया हो। अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं बच्चों से। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक देसी नुस्खा है। तो हमें क्या करना चाहिए उसके ठंड से बचाने के लिए, बच्चों को अगर ठंड लग गई है तो ये हमारे पास हींग है। हींग में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और आग में, ये देखिए हमने उपले का आग बनाया है और उपले के आग में इसे कटोरी में हींग लेके, देखिए इस तरह से इसको गर्म करके और ऐसे हम बच्चे की ये जो माथा होता है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे अप्लाई करते हैं और इधर हेड पे पूरा ऐसे इस तरह से। और इसके जो ये चेस्ट होता है यहाँ पे भी हम ऐसे हींग अप्लाई कर देते हैं। हींग अप्लाई करने के बाद जो इनके नेल्स हैं, नेल्स और गदेली में दोनों हाथों में इस तरह से हम हींग लगा देते हैं बच्चों के। और ये फूट जो होता है, फूट की नेल्स में भी, और ये जो पैर का तलवा होता है यहाँ भी हम हींग लगा देते हैं, गुनगुना गुनगुना ऐसा इस तरह से। इधर भी इस तरह से हम लगा देते हैं और पेट में भी थोड़ा अप्लाई कर देते हैं ठीक इस प्रकार से। तो ये हींग हमने लगा दिया है, अब इसको हम साइड में कर देते हैं। हींग लगाने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई है तो हम, अगर हो सकता है तो हम इस तरह से ऐसे सेक लगाएंगे बच्चों के पेट में, इस तरह से इस तरह से इस तरह से आग में हाथ वो करके दूर से ऐसे। जब हाथ हमारा गर्म हो जाएगा गदेली तो इस तरह से बच्चे के पेट में सिकाई करना है और ऐसे हाथ में भी ऐसे सिकाई करना है इस तरह से हींग लगाने के बाद, ताकि गर्माहट आ जाए बच्चे की बॉडी में। इस प्रकार से पैर में भी इस तरह से सिकाई कर देंगे अच्छे से इस तरह से। ये देखिए कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको देसी बातों के बारे में पता नहीं होता कि दादी नानी किस तरह से बच्चों को अगर ठंड लग जाती है तो नुस्खे अपनाती हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताया जाए। तो हमने हींग अप्लाई कर दिया है अपने बाबू पर। हींग अप्लाई करने के बाद अब हम ये देखिए हमारे पास अजवाइन रखा हुआ, ये अजवाइन को हम क्या करेंगे कि जो हमारी आग है इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे और इसमें अजवाइन डाल के ठीक इस प्रकार से हम इसमें अजवाइन डालेंगे ऐसे इस तरह से। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी है तो अजवाइन डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से ऐसे इस पोजीशन में बच्चे को पकड़ेंगे और ऐसे पेट में सिकाई करेंगे इस तरह से, पेट में और फूट में इस तरह से। आप कपड़े पहनाना ऑप्शनल है, आप कपड़े को हटा सकती हैं, बट हमने अभी अपने बेबी को मालिश कर लिया है, ठंड बहुत है इसलिए हमने कपड़े नहीं हटाया है। कपड़े के ऊपर से ही हमने सोचा कि सिकाई क्यों ना कर दूं। तो इस तरह से देखिए अजवाइन का धुआं आ रहा है। तो हम इस तरह से इसको, ये क्या होता है, अजवाइन एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। तो जो बच्चे के नाक में कुछ फंसा होता है सरद जुकाम की वजह से, तो अगर हम सिकाई करते हैं पेट में, हमने सिकाई कर दिया वैसे इस प्रकार से बच्चे का हाथ पकड़ लेंगे ताकि बच्चा जो है हाथ होती इधर हिलाता है तो कहीं आग में न उसका हाथ जाए, इसलिए हमने इस तरह से पकड़ लिया है। अब ये पीछे का भाग इसका पैर में इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बच्चे को सिकाई करेंगे। जो अजवाइन का धुआं होता है नाक के थ्रू अंदर जाता है, जिससे बच्चे में जो नाक में सरद की वजह से फंसा हुआ होता है, क्या बोलते हैं, स्पुटम या खखार जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको हम इस तरह ठीक इस प्रकार से ये धुआं अंदर जाएगा नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, तो बच्चे की अच्छे से सिकाई हो जाएगी और जो झाग है अंदर फंसा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से सिकाई कर देंगे और पेट में भी हम ऐसे पकड़ के बच्चे को ठीक इस प्रकार थोड़ा दूर से सिकाई करेंगे ताकि उसका हाथ आग में न जाए। इस तरह से हम सिकाई कर देंगे। हमारी
जो मम्मी लोग हैं और दादी हैं वो इसी तरह से पुराने ज़माने में करती थी, अभी भी गांव में इसी तरह करते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना देसी जुगाड़ आप लोगों को भी आपके साथ शेयर किया जाए जो हमारा एक्सपीरियंस है। इसलिए हम इसी तरह करते हैं। हमारे बच्चे को अगर ठंड लग जाती है तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए, इसलिए हमने वीडियो बनाया है इसी पर्पज़ से कि आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिलेगी। इस प्रकार से बच्चों की अच्छे से सिकाई करें, बच्चे ठंड से बचेंगे और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक और देसी उपचार मैं आपको बताऊंगी। अगर बच्चे को ठंड लग जाए या सर्दी जुकाम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल गरम करना चाहिए। अपना जो मीठा तेल होता है उसे गरम कर लेना चाहिए। सरसों का तेल भी जो हल्का हो, ज़्यादा कड़वा ना हो, उसे बाउल में रख लेंगे, थोड़ा सा गरम कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा मेथी दाना, अजवाइन और तो ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से उबाल डालेंगे। लहसुन जो भी हम डालते हैं वो अच्छी तरह से काला हो जाए, फिर ठंडा कर लेंगे, छान लेंगे। एकदम महीन सा हल्का सा गुनगुना जब बचेगा तो हम क्या करेंगे कि रुई का पोहा लेंगे, उसमें तेल में थोड़ा सा डुबो के और बच्चे को ठीक इस प्रकार से लेटा लेंगे हम, ऐसे इस प्रकार से। और उसके नाक में ऐसे थोड़ा थोड़ा 1-2 ड्रॉप तेल डाल देंगे हल्का गुनगुना, तो उससे भी बच्चे का जो नाक होता है वो साफ हो जाता है। सर्दी अगर रहती है तो अच्छे से बच्चा सांस ले पाता है। इसके बाद एक थर्ड जुगाड़ और है हमारे पास। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा लहसुन, 4-5 बीजी लहसुन को हमें अच्छे से पीस डालना चाहिए। और पीस के उसमें थोड़ा सा तेल मिला के, सॉरी तेल नहीं, दूध, दूध कच्चा हो और कच्ची लहसुन पीस के और दूध उसमें मिक्स करके और बच्चे के जो ये स्काल्प एरिया होता है यहाँ पे थोड़ा सा हमें अप्लाई करना चाहिए और थोड़ा सा चेस्ट पे अप्लाई करना चाहिए। इससे बच्चों में बहुत अच्छे से ठंडी दूर होती है बच्चों में, और इनको इसी तरह से ठंड से बचाया जा सकता है। तो गाइस, अभी ठंड का मौसम धीरे धीरे अभी स्टार्ट होना शुरू हो गया है। काफ़ी ठंड बढ़ भी गई है, कई जगह ठंड ज़्यादा हो रही है, कई जगह ठंड कम हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को गर्म कपड़े पहना कर रखना चाहिए एनी टाइम। ये नहीं सोचना चाहिए कि धूप है, हमें गर्मी लग रही है तो बच्चे को भी गर्मी लग रही होगी, ऐसा नहीं होता है। बच्चों का शरीर सेंसिटिव होता है, बच्चों को जल्दी ठंडी लग जाती है क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर क्या है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोर होती है। इस वजह से उनको ठंड जल्दी लग जाती है और कोई भी इन्फेक्शन इजीली उनको क्रॉस कर जाता है। तो इसलिए हमें बच्चों को खासकर ठंड से बचा के रखना चाहिए। तो स्वेटर और क्या, मोजे पैर में, हाथ में दस्ताने, टोपा, ये सारी चीज़ें पहनाकर अच्छे से बच्चों को रखना चाहिए और उन्हें ठंड से बचाएं। और जो मदर है, जो ब्रेस्ट फीड मदर है, उन्हें भी अच्छे से गर्म कपड़े पहन कर रखना चाहिए क्योंकि अगर वो ठंड से बची रहेंगी तो उनका बच्चा भी सेफ रहेगा, क्योंकि वो भी ब्रेस्ट फीड कराती है। अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो बच्चे को इजीली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी पर्पज से हमने वीडियो बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगी। जो बिगनर मदर है उनको नहीं पता है तो हमने शेयर किया आपके साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको क्या जानकारी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।